गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 12th ऑफ अगस्त 2023 और डे है आज सैटरडे। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चन जो वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनको जो वो डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने जो वो एक सीरीज़ जो वो इस चैनल पर स्टार्ट की है। हम लोग डेली जो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो डिस्कस करते हैं, फिर चाहे वो क्वेश्चन एक ही हो या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे तीन क्वेश्चन, और ये तीनों क्वेश्चन जो वो पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो पूछे जा चुके हैं। और पुलिस कांस्टेबल कौन सा एग्ज़ाम? चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम। इस चंडीगढ़ पुलिस जो अभी हाल ही में पेपर हुआ, इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक बचे हैं, वो जो हम लोग जल्दी ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज के जो हमारे देखिए हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम लोग जो वो डेली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो इससे ऐसा होगा कि आप अगर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की, जैसे आज पुलिस कांस्टेबल का आज वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप कांस्टेबल के किसी भी स्टेट के जो वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऐसे क्वेश्चन ही जो वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। या जैसे जो वो हमारा कैलेंडर रीजनिंग का यहाँ पे फर्स्ट ही क्वेश्चन है, तो अगर आपकी किसी एग्ज़ाम में कैलेंडर रीजनिंग पूछी जाती है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। रीजनिंग पूछी जाती है तो इस वीडियो को देखिए। मैथ्स पूछा जाता है तो भी इस वीडियो को देखिए। मतलब आपका जो वो किसी भी एग्ज़ाम में जो वो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आज का है कैलेंडर रीजनिंग से रिलेटेड, कि आज वो अगर डे है तो पिछले साल कौन सा डे था। तो इसको जो वो ज़रा बेसिक सा पॉइंट जो वो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि कोई ग्रेटेस्ट नंबर जो वो हमने बताना है, मतलब एचसीएफ बताना है, और जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड करें। लेकिन कंडीशन ये है कि रिमाइंडर भी जो वो ये छोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम को जो वो ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। मतलब शिमला को जो वो इस कोड में लिखा तो पटना को क्या लिखेगा। सिंपल से क्वेश्चन है। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, और पंजाबी लैंग्वेज में भी लिखा है। तो आप जैसे मर्जी पढ़ लो। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। On 23rd January 2005, it was Sunday. Where was the day of the week on 23rd January 2004? ठीक है, ये बोल रहा है कि 23 जनवरी 2005 को रविवार था, संडे था। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 23 जनवरी मतलब इसी दिन पिछले साल 2004 को, जब वो इसी सप्ताह कौन सा दिन था। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर जैसे मान लो आप ऐसे सोचते हैं कि जैसे मेरा बर्थडे जो वो मान लो 10 जनवरी को आ रहा है, तो मैं सोचूंगा कि पिछले साल कौन सा डे था। ठीक है, तो आप एकदम से बता सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। इस केस में आप एक ट्रिक याद रख लो। वैसे अगर डिटेल में समझे तो मैं वही बता देता हूँ। पहले आपको पता होता है एक पूरे साल में, जैसे मैं बोलूँ 23 जनवरी और 23 जनवरी ये लिख दिया मैंने। ये जो मान लो पिछले साल का है या अगले साल का है। ठीक है, जैसे मान लो ये 2004 का है मान लेते हैं, तो ये 2005 का 23 है। तो इस केस में आपको जो वो 365 डेज वो आगे चलना होंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बीच में लीप ईयर आया, तो लीप ईयर में फरवरी जो वो एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब 29th डेज का जो वो हो जाएगा वो। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे 365 नहीं, 366 डेज हो जाएंगे। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में यही जो वो थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की है इसने, क्योंकि इसने पूछा देखिए 23 जनवरी 2005। अगर आप पीछे चले जाएँ 23 जनवरी, तो अगर आप इससे आगे की तरफ जाएँ तो जनवरी के बाद फरवरी तो आएगा, तो फरवरी में एक दिन बढ़ जाएगा। इसका मतलब है ये एक साल तो हो रहा है, लेकिन बीच में ना फरवरी आ रहा है। मतलब फरवरी कौन सा? 2004 का मतलब है 4 से डिविजिबल है लास्ट 2 डिजिट। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट वाले तो 2 डिजिट वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। और लीप ईयर भी हम लोग ऐसे ही पहचानते हैं। हाँ, जब हमारी सेंचुरी वाला ईयर होता है तो हम 4 से नहीं करते हैं, 400 से कर देते हैं पूरे नंबर को ही। ठीक है, तो 400 से करने का मतलब सीधा से है वो ये हुआ कि पहले वाले 2 डिजिट जो वो फिर 4 से होने चाहिए। तो 2004 में तो 2004 तो एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट वाले 2 भी 4 से डिविजिबल हैं, फर्स्ट वाले 2 भी लास्ट से 4 से डिविजिबल हैं। तो इस केस में तो मतलब कि लीप ईयर तो है ही। 4 साल पीछे जाएँ तो 2000 हमारा लीप ईयर था, 1996 लीप ईयर था। तो ऐसे आप वो याद रख सकते हैं, क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। तो आप एक पकड़ लीजिए, जैसे आपने 2004 पकड़ लिया, आप याद रख लो। फिर 2008 जो वो लीप ईयर होगा, फिर 12 लीप ईयर होगा, 16 होगा। ठीक है, फिर जब वो 20 होगा, आज अगली साल जब वो लीप ईयर आएगा तो 2024 आएगा। अभी 2023 चला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं लीप ईयर कैसे पहचानते हैं। लीप ईयर के केस में आपको और डेज निकालना होते हैं। लीप ईयर का मतलब है उसमें कितने डेज होंगे, 366। जब भी आपको लीप ईयर
में ऑड डे निकालते हैं तो आपका जो वो देखिए ऑड डे निकालने का मतलब है आप जो वो वीक में होते हैं 7 दिन, 7 से डिवाइड करो तो 7 5 जा 35 और यहाँ पे आ जाएगा 1 16 7 2 जा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 ऑड डे होते हैं, मतलब कि जो भी डे है उसको आपने 2 दिन आगे चले जाना है, ठीक है। तो यही आपने जो वो अभी करना है, 2 दिन आगे चले जाना है। अब देखिए और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और जो वो घुमाया है इसने, क्योंकि इसने बोला 2004। ये जो बोल रहा है कि 2005 का हमने बता दिया संडे है, तो अगर हमारा लीप ईयर बीच में आ रहा है तो 2 दिन आपको पीछे जाना है। अब आगे नहीं जाना क्योंकि पिछले साल की बात हो रही है अब, तो पीछे जाइए। संडे से पीछे होता है हमारा संडे से पीछे क्या आएगा? संडे देखिए, संडे है ना, संडे से पीछे सैटरडे होगा, ठीक है। संडे से पीछे 1 दिन पीछे जाएंगे सैटरडे, 2 दिन पीछे जाएंगे तो हमारा फ्राइडे आएगा, तो फ्राइडे विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको समझ गए हो। देखिए अगर आपको लीप ईयर बीच में ना आए तो 1 दिन आगे बढ़ाइए, ठीक है। जैसे मान लो 10 जनवरी को जो वो 2005 मान लेते हैं, 10 जनवरी 2005 को संडे है मान लेते हैं, तो 10 ही जनवरी 2006 को जो वो मंडे आ जाएगा। 1 दिन आगे बढ़ाइए, बस लीप ईयर ना आए। लीप ईयर आए तो 2 दिन आगे जाइए, पीछे जाना है पिछले साल तो पीछे जाइए फिर 2 दिन या 1 दिन। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको ये बेसिक सा कैलेंडर रीजनिंग है, आपको पता होना चाहिए। वैसे बहुत सारे हाई लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ से कैलेंडर रीजनिंग से पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी सी सेट में पूछे जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं इस चैनल पर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाकर के आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 38 45 एंड 52। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे जो इन तीनों को डिवाइड करें तो 38 को डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आए, 45 को डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आए, 52 को डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर आए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इस केस में आप क्या करते हैं, जब आपको ना छोटा नंबर निकालना है, जैसे ये पूछा ग्रेटेस्ट नंबर, इसका मतलब हाईएस्ट फैक्टर पूछ रहा है क्योंकि डिवाइड करेगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है इन तीनों का, ठीक है। रिमाइंडर भी बचना चाहिए। जब आपको ए पूछता है और रिमाइंडर भी दिया होता है तो आपको ये रिमाइंडर जो पहले ही एचसीएफ बाद में निकालिए, पहले आप ना इनको माइनस कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको अगर एलसीएम निकालना है, बड़ा नंबर निकालना है, ठीक है, बात तो लिस्ट की होगी वहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में वो बड़ा नंबर होगा, वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, तीनों से बड़ा होगा वो, ठीक है। तो इस केस में आपको ना यहाँ पे प्लस करना होता है वो रिमाइंडर, लेकिन आपको एचसीएफ निकालना है तो माइनस करना है, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी 38 में से 2 माइनस किया मैंने तो ए आ जाएगा 36 आ जाएगा, यस। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 36 और 45 में से 3 माइनस किया तो आ जाएगा 42, 52 में से 4 माइनस किया तो आ जाएगा 48, यस 48। इन तीनों का एचसीएफ निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ किस मेथड से निकालना है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप एक डिवीजन मेथड वाला लगा लो जिसमें कॉमन ही उठाना पड़ता है, जैसे हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था। मुझे लगता है कि 6 ऐसा नंबर है जो तीनों से जाता है, तो 6 इज़ द एचसीएफ। बट छोटे नंबर से शुरू करते हैं, 2 भी एच कॉमन है सभी में, तो 2 से कर लेते हैं पहले। तो 18 टू जा एंड 21 टू जा एंड यहाँ पे हो गया 24, ठीक है। अब मुझे लगता है कि 2 तो कॉमन है नहीं क्योंकि 21 नहीं जाता है, तो 3 से जाते हैं सभी। तो 3 6 जा एंड 3 7 जा एंड 3 8 जा। अब 6 7 8 जो वो हमारे 7 और 8 को प्राइम नंबर है, 6 और 7 को प्राइम नंबर है, तो तीनों में कोई कॉमन कुछ भी नहीं मिलता है 1 के अलावा। तो 2 एंड 3 का मतलब है 2 3 जा 6। तो ऐसे भी हम देखें तो 6 ही एचसीएफ आ रहा है, 6 विल बी द राइट आंसर। वो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 38 को ना 6 से डिवाइड करिए, तो मैं करने जा रहा हूँ। 6 6 से होता है 36, देखिए रिमाइंडर 2 छोड़ा इसने, ठीक है। वैसे आप 45 को 6 से करेंगे तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा, 52 को 6 से करेंगे 4 छोड़ेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन जो वो बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो कुछ एग्ज़ाम डालने वाले को, बनाने वाले को, क्वेश्चन डालने वाले को थोड़ा सा कुछ नया सोचना चाहिए इस बार। मतलब ऐसे क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं, बोलने का मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मुझे लगता है बहुत ही ईजी लग रहा है, SHIMLA। ये बोला है शिमला, क्वेश्चन ने लिखा RGHLKZ, इसको आर बना दिया इसने, यहाँ पे लिखा है देखिए। फिर इसको इसने जी बोल दिया, इसने इसको एच बोल दिया। पहले तो आप ऐसे लिखें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पैटर्न समझने में आप ऐसे कुछ हाई लेवल की थिंकिंग जो वो शुरू कर देते हो, मतलब कुछ एडवांस सोचना शुरू कर देते हैं। तो इस केस में लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो AZ आ रहा है, इसका मतलब ये तो पीछे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, ठीक है। एस के आर के बाद एस आता है, एक पीछे जा रहा है, जी के बाद एच आता है, एक पीछे जा रहा है, HI, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि LM आता है, ठीक है। और कौन सा बचे, के के बाद एल आता है। इसका मतलब है जो भी लेटर है उससे एक पीछे चले जाइए, वो यही पैटर्न है, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो पैटर्न आपका क्या बन जाएगा, PATNA,
ए। देखिए ए के बाद पीछे जाएंगे तो जेड आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो एम के बाद एन आता है तो एम आ जाएगा। टी से पहले क्या आता है, ठीक है, एस आता है, ठीक है, ए फिर से जेड आ जाएगा। पी, पी का क्या हो जाएगा, एम एन ओ, ओ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया ओ जेड एस एम जेड, ओ जेड एस एम जेड, ओ जेड एस एम जेड मिलेगा, ओ जेड एम एस, ओ जेड एस एम जेड। सेकेंड वन विल बी द राइट आंसर। तो कुछ इस तरह से आपको जो वो एक ऐसे क्वेश्चन जो वो करना होते हैं। तो हाँ, जल्दी ही हम लोग जो वो, क्योंकि आज छुट्टी है, सेकंड सैटरडे है, कल भी संडे है, हम लोग जो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके भी ऐसे कोई एग्ज़ाम हुआ और आप चाहते हैं कि हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इसका, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप जो वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो वो उसको फिर उसकी पीडीएफ भेजिए या उससे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो वो स्क्रीनशॉट भेजिए 9882825608। ध्यान रखिए ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, 9882825608। इस पर आप व्हाट्सएप ही करिए, ठीक है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।